2.25 मीटर कपड़ा है जो हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग, मेरी 38 लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग ये कम है। तो इसमें मैं आपको 2.25 मीटर कपड़े में जो बिना साइड सिलाई के प्लाजो बनता है, मैं आपको आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाऊंगी। और इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। मैं प्रेस करके आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। और ये मैंने देखिए अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा कपड़ा है, पहले इसको हम कन्नी की साइड से ऐसे एक दूसरे से मिला के इसको लंबाई की तरफ से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद अब हम जो हमारा ये चौड़ाई वाला हिस्सा है जिसे हम अर्ज कहते हैं, इसको ऐसे मिला के इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसको अपना अच्छी तरह से ऐसे बिछा लेंगे। बिछा लेने के बाद हम इसके ऊपर लूज़ प्लाजो के निशान लगाएंगे। हमारे प्लाजो की लंबाई ये देखिए 37 इंच है। तो ये यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ टोटल अभी हमारा ये 37 आ रहा है। अगर हमने इसको नीचे फोल्ड करा और हमने ऊपर इलास्टिक के लिए फोल्ड करा तो ये हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे कटिंग करते हैं। पहले हम इसको ऐसे इक्वल निशान लगा लेंगे। कपड़े को जो अनइवन कपड़ा है उसको इवन करने के लिए निशान लगाएंगे। और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर नेफा भी डालना है और अपने नीचे पोंचे में अलग पट्टी लगानी है लेंथ बढ़ाने के लिए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि इसके बाद हम सिलाई के लिए 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इसको मिला लेंगे ऐसे 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से अपना नेफा, जिसे आसन कहते हैं, आसन या क्रोच एरिया, उसका निशान लगाएंगे। ये हमारा लूज प्लाजो है। लूज प्लाजो में हम यहाँ पे 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो इसलिए 1 इंच हम इसको बाहर निकाल देंगे जहाँ से जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था। इधर से ऐसे बाहर निकाल देंगे। लगाने के बाद 14 इंच पे निशान लगाएंगे, नहीं 14 पे नहीं 13.5 पे निशान लगाएंगे। और जो हमारी लेंथ है 37, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये 37 कम पड़ रहा है। तो ये हमारा 37 हमारा इससे बाहर जा रहा है। तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे इसको क्रोच एरिया को सीधा करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हमारी जो थाई है वो हमारी 15 इंच है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। जो ये देखिए यहाँ पे हमें सिलाई का निशान जैसे हम साइड में छोड़ देते हैं 1/2 इंच का, तो ये हमारा फोल्ड है तो इसलिए ये हमारा एक सिलाई में बनेगा। तो इसलिए इसे हम सिर्फ एक साइड में ही सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस कॉर्नर से हम 15 इंच का निशान लगाएंगे थाइस का। और इसको अंदर की साइड 1.5 इंच फोल्ड करेंगे अपने क्रोच एरिया की गुलाई देने के लिए। फिर इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इसमें ऐसे गुलाई देंगे। और इसमें हमारा कोई भी पीस, जो 4 पीस होते हैं, ये हमारा 2 पीस में बनेगा। कोई छोटा बड़ा नहीं हम काटेंगे जैसे पेंट प्लाजो में काटते हैं। सिंपल इसको ऐसे ही निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी का निशान लगाने के लिए यहाँ से हम ऊपर से 37 का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 37 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इधर निशान लगाएंगे। जो हमने अपना टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ था इसके नीचे जा रहा है और हम यहाँ पे इसके नीचे ही 37 का निशान लगाएंगे। और इस निशान को भी हम सीधा करेंगे ऐसे। अगर आपके पास टेबल क्लॉथ नहीं है तो मैं अभी न्यूज़पेपर रख के बताती हूँ। न्यूज़पेपर पे ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए ये मैंने न्यूज़पेपर को रख लिया है। तो न्यूज़पेपर पे हम ऐसे 37 पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 37 पे निशान लग गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। और साथ ही इसका जो मार्जिन रखना है, मार्जिन की भी अब हम 1 या 1.25 इंच के हिसाब से एक ये लाइन और खींच लेंगे। तो ये हमारा जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगा फोल्ड करके, और ये हमारा जो हम फोल्ड करेंगे वो आएगा। तो ऐसे इसके बाद हम यहाँ से अपना 8 इंच का पोंचा रखेंगे, मोहरी रखेंगे। ऐसे रख के अब इसको जो हमारा स्ट्रेट स्केल है इसे ऐसे मिला देंगे। ये देखिए जो ये हमारा स्ट्रेट स्केल है इसे ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद जो हमारा ये कर्व स्केल है इसके यहाँ पे हल्की सी ऐसे शेप दे देंगे। जो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा स्ट्रेट है और इसके साथ इसको ऐसे रखते हुए हल्की सी शेप देंगे।
ये आइए, ये ऐसे हल्की सी ये शेप आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये हमारा पेंट प्लाजो नहीं है, लूज प्लाजो होता है, इसमें हम मार्जिन रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, 2 नहीं 1.5 इंच का, क्योंकि अगर 2 इंच का मार्जिन रखा तो अंदर ज़्यादा कपड़ा चला जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। जहाँ पे ये हमने न्यूज़पेपर पे जो ये 8 इंच का ये निशान लगाया था, यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन, और इसको भी ऐसे तिरछा ऐसे मिला देंगे। अब जो हमारा ये 1.5 इंच का मार्जिन है, इसके ऊपर भी अब हम अपना ये जो हमारा शेप पट्टी है, इसको ऐसे रखते हुए निशान लगाएंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हो। अब इसको ऐसे निशान लगा देंगे और ये मोहरी की साइड भी इसको पट्टी को ऐसे रखते हुए इसको ऐसे ही निशान लगा देंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो ये हमने अनइवन कपड़ा था जिसका हमने निशान लगाया था, उसको इवन करने के लिए कटिंग करेंगे। और यहाँ तक हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे 1/2 इंच का जो हमने क्रोच एरिया आसन का निशान लगाया था, इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। क्रोच एरिया जो आसन का निशान था, इसको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। जब हमने अब ये 2 इंच का मार्जिन का एक्स्ट्रा निशान लगाया था, अब हम इसको नीचे तक ऐसे ही कटिंग करेंगे और ये हमारे चारों पल्ले एक साथ कट होंगे। कोई हमारा ये नहीं होगा कि 2 पल्ले बाद में 2 बाद में कटिंग होंगे, सारे हम इकट्ठे कटिंग करेंगे। ऐसे हमने यहाँ तक कटिंग कर लिया है। अब हमने अपने अब इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पे निशान लगाया था, उसको भी हम साथ में ऐसे ही कटिंग कर देंगे। न्यूज़पेपर को ऐसे नीचे रखते हुए इसको कटिंग कर देंगे। और जो हमने फोल्डिंग के लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, इसको भी हम कटिंग करेंगे। स्टिचिंग से पहले अब हम इसके जो हमारी लेंथ कम पड़ रही थी और इसके मोहरे पे हमने जो ये पेपर एक्स्ट्रा रख के कटिंग करी थी, अब इसके अकॉर्डिंग हम कपड़ा काटेंगे। और ये कपड़ा हम जो हमारी प्लाज़ो की कटिंग के टाइम पे, जिस टाइम ये हमने प्लाज़ो कटिंग की थी, तो इसके टाइम से जो एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा निकला था कटिंग के टाइम पे साइड से, तो हम उस वाले कपड़े को से इसका अब हम लेंथ बढ़ाएंगे। लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये हमारा कपड़ा है, इसको पहले हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अभी हम सिंगल पोंचे का बढ़ा रहे हैं, तो इसको पहले हम ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब हम इस कपड़े को ऊपर, अपने इस पेपर को ऊपर रख के देखेंगे कि ये हमारा पूरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा बैठ रहा है और हमें जो अपना ये इस साइड से हमारा ये कपड़ा डबल होगा तभी ये हमारा एक पोंचे पे लगेगा। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक बैठ रहा है। अब हम इसको ऐसे निशान लगा के कटिंग करेंगे। जैसे इस पर ये निशान लगा हुआ है, ऐसे इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारा एक पोंचे का निकल गया और इसके उल्टा सीधा निशान लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया ये हमारा उल्टी तरफ है, ये एक पोंचे का कपड़ा निकल गया। ऐसे अब इसको फिर दोबारा से ऐसे डबल करके एक पीस और ऐसा निकालेंगे। हमने लेंथ बनाने के लिए जो इसका कपड़ा कटिंग करा था, अब ये हमारा लूज़ प्लाजो है, इसके ऊपर इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए जो हमारा ये कपड़े की उल्टी साइड है और ये हमारे इस कपड़े की उल्टी साइड है, अब इसको हम स्टिच करेंगे। और हमने इसको प्रेस से देके इसको पक्का कर लिया है। अब हम इसको कपड़े को उल्टा करेंगे। जो हमने अब अपना एक्स्ट्रा मार्जिन अपना फोल्ड के लिए रखा था, इसको पहले सिंगल ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम जो ये हमारी सिलाई आ रही है, इसके ऊपर इसको ऐसे रखते हुए हम अपनी मोहरी को फोल्ड कर देंगे और ये हमारे पक्के स्टिच होंगे, यानी कि परमानेंट स्टिचिंग होगी हमारी, ये वो उधड़ेगी नहीं। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने अपने मोहरी को नीचे से अब फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इन कपड़ों को हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद
ये हमारा नीचे का मोरी तैयार हो गई है। अब हम अपने जो ये हमारे आसन है, क्रोच एरिया है, सीट एरिया है, अब हम इसको जोड़ेंगे। ये देखिए मैंने आसन की सिलाई को तैयार कर लिया है और मैंने इसके अंदर अपने इंटरलॉक करके भी इसको पक्का कर लिया है। अब हम इसकी जो इन सीम होती है, यानी कि जो हमारी मोहरी की सिलाई होती है, फिटिंग की सिलाई, अब हम इसको मोहरी की साइड से देना शुरू करेंगे। इसकी अब हमने इसके इनर सीम को भी सिलाई कर लिया है। तो अब ये देखिए कि ये हमारा प्लाजो बनके खड़ा हो गया है। ये देखिए हमारा प्लाजो, और जो हमारा हमने बोला था कि सिंगल सिलाई यानी कि सिर्फ हमारी जो ये क्रोच एरिया की फिटिंग की सिलाई है ये आएगी और साइड वाली नहीं आएगी। तो ये हमारा ऐसे बनके तैयार हो गया है। अब हमारा सिर्फ काम एक बेल्ट लगाने का रह गया है। हम इसके ऊपर अब बेल्ट लगाते हैं। अब हमारा ये काम इसके ऊपर बेल्ट लगाना रह गया। हम बेल्ट लगाएंगे और मैंने इस बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है अपनी जो हमारी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग, और इसकी जो लंबाई है, जो जितना ये हमारा घेर आया है, मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ये जितना हमारा घेर आया है उसके हिसाब से रख लिया है। तो ये जैसे ये हमारा डबल है तो मैं इसको डबल ही नाप रही हूँ। तो ये देखिए 27 है, इसको हमने अब डबल कर लिया तो ये कितना हो गया हमारा 54 हो गया। 54 हो गया। तो मैंने अब इसकी जो लंबाई है वो 54 है और चौड़ाई इसकी 3 इंच काटी है। चलो इसको हम जोड़ते हैं। इसकी पूरी टोटल गुलाई हमारी 54 आई थी, उससे मैंने इसको 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। वो इसलिए कि अगर हमारा कम या ज़्यादा बढ़ गया तो हमें काटना ईजी रहेगा। अगर हमारा कम हो जाता है ये बेल्ट तो हमें बार बार फिर जॉइंट लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा 54 से काटा है। अब क्या करेंगे कि जो ये हमारे प्लाजो की सीधी साइड है तो और इसको हम अपने उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे और ये पलट के हमारी सीधी साइड को आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम पहले इतना हिस्सा 1 या 1.5 इंच का इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई हम 1-1.5 इंच के बाद शुरू करते हैं। ऐसे हम इसको ऐसे अपने पूरे राउंड में सिल लेंगे और जहाँ से हमने सिलना शुरू किया था और हमने 1-1.5 इंच की सिलाई छोड़ी थी, जिस टाइम वहाँ पे आएंगे फिर बताती हूँ वहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से हमने आपको बोला था ना पहले कि ये हमने 1.5 इंच की सिलाई छोड़ी हुई है। तो अब हम इसको थोड़ा यहाँ पे भी इतना 1.5 इंच की सिलाई छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद अब हम इस मशीन को यहाँ से उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हम बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऐसे इसको ऐसे मिलाते हुए जाएंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए आएंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो ये हमने छोड़ा था कपड़ा इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करने के बाद हम इसको नाखून की सहायता से हेल्प से इसको यहाँ पे एक क्रीज लाइन बना लेंगे। जो हमारी क्रीज लाइन बनेगी हम उसके ऊपर ये सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमारी क्रीज लाइन बनी है। मैंने चौक से निशान लगा दिया है और इसमें भी हमारी ये क्रीज लाइन की निशान बना है। अब इन दोनों निशानों को ऐसे हम सिल लेंगे। सिलने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, मैंने आपको बोला था मैंने अपना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद फिर से अब हम इसको देखेंगे कि ये देखिए हमारी यहाँ पे एकदम बिल्कुल बराबर आ गई है। अब इसको फिर दोबारा से ऐसे जो हमने छोड़ा था वहीं से इसको सिल के पक्का करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट लगाए थे, इसको पक्का कर लिया था। अब पक्का करने के बाद अब हम अपने ये वाली सिलाई है इसको प्रेस स्टिच देके दबाएंगे और जो ये हमारा मार्जिन है हमारी बेल्ट की तरफ होना चाहिए, प्लाजो की तरफ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको बेल्ट की तरफ करेंगे। हमने इसको प्रेस स्टिच देके देखिए पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और इलास्टिक इंसर्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जितनी हमारी कमर है पूरी हमारी टोटल राउंड में, जैसे कि हमने ऐसे राउंड में अपनी कमर ली है पूरी, तो जितनी हमारी राउंड में कमर है उसमें से कम हमें अपने 4 इंच इलास्टिक कम करके माइनस करके इसकी कटिंग करनी है। तो हमारी जो इसकी कमर है वो है हमारी 34, ऐसे हमारी 34 है। 34 में से अब हम इसको 4 इंच माइनस करेंगे तो कितना हुआ 1 2 3, तो ये हमारी हो गई 30। तो हम 30 इंच अपनी राउंड में बुकरम को वो इलास्टिक को तैयार करेंगे। ये देखिए अब हमने अपनी इलास्टिक को कटिंग कर लिया है और मैंने इसको 30 इंच तैयार करा है। तो अब हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे।
इसको जॉइंट करके इसको राउंड बनाएंगे। ये अब हम इस इलास्टिक के लास्ट एज पे आ गए हैं। अब इसको ऐसे हमने खींच के बंद कर देना है। अब हमारे इसके अंदर इलास्टिक भी डल के तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे ऐसे हम करेंगे, चारों तरफ से इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे कि जिससे हमारी इलास्टिक के जो गैदर्स पड़े हैं, बल पड़े हैं, इक्वल हो जाएं, यानी कि एक बराबर हो जाएं। तो इसको हम चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा के बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसके बीच में एक सिलाई देंगे कि जिससे हमारी इलास्टिक फ्यूचर में अंदर से पलट ना जाए, घूम ना जाए। अगर ये घूम जाती है तो पहनने में बड़ी दिक्कत करती है, तो इसलिए अब हम इसके बीच में एक सिलाई देंगे। जब हम इसके बीच में सिलाई देना शुरू करेंगे तो जैसे हमारे ये गैदर्स आए हैं, इसके ऊपर सिलाई नहीं देंगे, बल्कि इसको ऐसे छोटे छोटे पोर्शन लेके, इतने इतने 2-2 1.5 इंच का पोर्शन लेके इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, यानी खींचेंगे। फिर जो हमारा ये प्लेन एरिया है, इसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे। मैंने इंची टेप को ऐसे रख दिया है, वो ये देखिए, और हमारा यहाँ पे 37 पे आ रहा है। तो हमारे कम कपड़े में 1.25 मीटर कपड़ा था, उसमें ये हमारी लेंथ पूरी हो गई है। अगर आपको मेरी यह छोटी सी एफर्ट पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप न्यू आए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। करना भी ना भूलिएगा कि अगर आपको कि यह वीडियो कैसी लगी।